साहब जय हिंद। जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद, शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर। सर नए आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी सर को तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब कई सवाल हैं सर के सामने, कौन कौन सी वो चुनौतियां हैं उपेंद्र द्विवेदी सर के सामने जिन्हें पार पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्मी इस वक्त बड़े अहम फेज से गुजर रही है। मॉडर्नाइजेशन का वो फेज जिस पे काम चल रहा है, थिएटर कमांड की चर्चा है और तमाम चर्चाएं इस वक्त जोरों से हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सर अग्निवीर के मुद्दे से, क्योंकि अग्निवीर को लेकर लगातार बच्चे सवाल हमसे भी पूछ रहे हैं और मेरे से पूछते हैं कि सर से जब आप राजन कोचर सर के साथ बैठे तो उनसे जरूर पूछिएगा कि क्या नए आर्मी चीफ गवर्नमेंट से कोई बात कर सकते हैं अग्निवीर को लेकर, क्या कुछ पॉसिबिलिटी है सर? राजेश जी, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछा है और ये आई थिंक पूरे भारत में इसकी चर्चा है कि हम ये अग्निवीर स्कीम के साथ क्या करने वाले हैं। इसको पॉलिटिकल फोरम्स में भी ऑपोजिशन पार्टीज ने खड़ा किया है, पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर चर्चा हो रही है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट भी जो उसके कोलिशन पार्टनर्स हैं, जो एलाइज में हैं, आपने देखा है कि उनकी भी स्टेटमेंट आई है कि उनके भी मैनिफेस्टो एजेंडा में ये है कि इस अग्निवीर को रिवाइव करें। और क्योंकि ये एक मिलीजुली सरकार है, कोलिशन गवर्नमेंट है, तो मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट को इसके बारे में 100% इस स्कीम को रिव्यू करना पड़ेगा। दूसरा, अगर मैं ये कहता हूं कि रिव्यू करना पड़ेगा, मैं इस चीज में भी बिलीव करता हूं कि ये स्कीम को खत्म नहीं किया जाएगा। तो अगर किसी के माइंड में ये चीज चल रही है कि अग्निवीर स्कीम स्क्रैप हो जाएगी, अभी आपने हाल ही में कुछ आर्मी के सीनियर जनरल्स का भी वीडियो सुना होगा यूट्यूब पे कि वो बोल रहे हैं कि स्कीम को स्क्रैप करो। मुझे नहीं लगता कि एक रियलिस्टिक व्यू हमको लेना पड़ेगा। और फौज में एक इंटरनल स्टडी ऑलरेडी ऑर्डर हो चुकी है। ये चीफ के जब वो वाइस चीफ थे उस टाइम पे, और 2 या 3 महीने हो गए इस इंटरनल स्टडी को ऑर्डर किए हुए। ये स्टडी लेके आएगी कि क्या क्या मुद्दे हैं जो इस स्कीम में चेंज करने की ज़रूरत है। और मुझे ये लगता है कि जनरल द्विवेदी, क्योंकि मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूं, क्योंकि हम दोनों ने एक साथ एक ही हेडक्वार्टर में काम किया है जी। मैं ब्रिगेडियर था और वो कर्नल थे। तो मैं उनकी सोच को जानता हूं और मैं उनके विचार को जानता हूं और मैं उनकी जो काबिलियत है वो कोई शक नहीं है मुझे, और वो चाहेंगे कि फौज के लिए अच्छा ही हो। तो इसीलिए मुझे बहुत उम्मीद है कि जनरल द्विवेदी इस मुद्दे को, इस इंटरनल रिव्यू स्टडी के बाद, जो भी उस रिव्यू स्टडी में निकलता है, मेरे कुछ उसके ऊपर भी विचार है कि इस रिव्यू स्टडी में किस तरीके से इस स्कीम को रिव्यू कैसे किया जाएगा, उसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जनरल द्विवेदी इस स्कीम को अपनी रिकमेंडेशंस जो वो देना चाहते हैं वो जल्द ही, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज फौज में जो भी स्टडीज ऑर्डर होती हैं वो गवर्नमेंट की स्टडीज की तरह नहीं होती हैं कि 2, 3, 4 साल लग जाते हैं। ये कुछ महीनों की बात है। इसमें गवर्नमेंट को ये पेश किया जाएगा, इसके ऊपर डिस्कशन होगा और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई ना कोई चेंज लेके आएगी। जी सर, मैं तमाम सवालों पर आऊंगा, लेकिन एक और सवाल अग्निवीर से ही जुड़ा हुआ। इससे पहले देश में सेना के ऊपर कभी ऐसी राजनीति नहीं देखी, सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से। जिस प्रकार से अग्निवीर के मुद्दे को उठाया जा रहा है, भुनाने की कोशिश की जा रही है, क्या ये ट्रेंड सही है? और अगर गलत है, सही है, तो कितना नुकसान इसका पहुंच रहा है? राजेश जी,
नेशनल सिक्योरिटी जो एक इशू है वो पॉलिटिकलाइज नहीं होना चाहिए। और जी बिल्कुल सर। नेशनल सिक्योरिटी का एक ऐसा मुद्दा होता है जिसमें रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी एक ही पेज पे होते हैं। हम कभी नहीं देखते हैं कि अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है और देश को मजबूत बनाने की बात हो रही है और देश को बाहरी ताकतों से बचाने की बात हो रही है, तो उसमें कोई भी ऑपोजिशन पार्टी इस इशू को एक पॉलिटिकल एरिना में लेके नहीं आना चाहिए। और मैंने ये बहुत एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड देखा है, क्योंकि एलएसी के ऊपर भी हमने देखा जब चाइना 2020 में जो चाइना की हरकत थी, तो उसमें भी हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको एक पॉलिटिकल एरेना में लाने की कोशिश करी। मेरा बस एक ही मानना है कि जितनी भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको नेशनल सिक्योरिटी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। पूरी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास रहती है और गवर्नमेंट जरूरी नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में लेके आए, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं नेशनल सिक्योरिटी के जो एक पब्लिक के साथ शेयर नहीं किए जा सकते। उनमें एक कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, उनमें एक तरीका होता है गवर्नमेंट का काम करने का। तो जब आपको पूरी जानकारी ना हो किसी चीज की और आप उसको एक पॉलिटिकल उसको अंजाम की तरफ लेके जाओगे, तो वो देश की सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है और उसका फायदा आपके दुश्मन उठाएंगे। जब वो देखेंगे कि एक ही देश में और लोगों में दो राय हैं, तो वो डेफिनेटली इस चीज का फायदा उठाएंगे। जिस भी घर में जब आप देखते हैं कि यूनिटी नहीं होती है, विवाद होते हैं, तो बाहर के लोग उसका फायदा उठाते हैं। तो इसीलिए आपके चैनल के थ्रू मैं अपील करना चाहता हूं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक तो पूरी इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं होती है और उसकी वजह से ये मुद्दे उठाते हैं, और दूसरा कोई भी नेशनल सिक्योरिटी का अगर मुद्दा है और फौज को लेके, देखिए फौज का भी मोराल आपको देखना पड़ेगा। अगर आप फालतू बात करेंगे फौज की ताकत के बारे में और फौज के सिस्टम्स के बारे में, तो वो फौज के लिए भी सुनना अच्छा नहीं है। और इसलिए हम बार बार देखते हैं कि फौज क्लैरिफिकेशन भी देती है। आप कल का मुद्दा देख लीजिए जो पार्लियामेंट में रेज हुआ था, एक अग्निवीर के बार के उसको कंपनसेशन नहीं दिया गया, और आज एक आर्मी की स्टेटमेंट आती है कि उसको क्लैरिफाई करना पड़ रहा है। तो इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मुझे ये लगता है।